चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, आपको एक इमेज यहाँ दिखाया गया है। इस इमेज में आपको बताया जा रहा है कि ए बी एंड सी डी। अब देखिए ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और इस दोनों के लाइन के बीच में या कह सकते हैं कि इनके जो ट्रांसवर्जल लाइन है वो ई एफ है। ई एफ ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। अब यदि परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और आपको कहा गया है कि जी ई डी एंगल जी ई डी, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू आपको ये जो है एंगल जी ई डी है जिसकी वैल्यू 126 डिग्री है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड एंगल ए जी ई। देखिए ए जी ई ये है आपका एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। दूसरा फिर आपसे पूछा गया है एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, यहाँ एंगल जी ई एफ, ये एंगल पूछा गया एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। तीसरा जो आपसे पूछा गया है वो एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, यहाँ से ये एंगल आपसे पूछा गया है एफ जी ई, ये तीसरा। कैसे निकालते हैं? देखिए आसान है निकालना। चलिए हम पहले सॉल्यूशन ए जी ई का करते हैं। ए जी ई जो है क्या है कि आप देखिए ये दो लाइन हो और एक ट्रांसवर्जल लाइन हो, तो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्जल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है ना, अल्टरनेट है। इसके अल्टरनेट ट्रांसवर्जल लाइन के अल्टरनेट हो गए, अपोजिट साइड है अल्टरनेट। और क्या है इंटीरियर, इंटीरियर किस हिसाब से, ये दो लाइन पैरेलल है इस दोनों के अंदर में है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और लाइन्स एंड एंगल्स में थ्योरी है, थ्योरम है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जी ई जो है ये एंगल, चूंकि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल है, तो ये इसके इक्वल हो गए। और ये क्या है जी ई डी, मतलब ये 126, तो इसकी वैल्यू भी निकल के आ गया हमारा 126। अपन ये निकल के आ गया 126। चलिए अब दूसरा एंगल की तरफ देखते हैं। दूसरा एंगल अब हम जी ई एफ को निकालते हैं। देखिए अभी आप यहाँ से खुद ही से देखो, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल यदि 126 का दिया हुआ है और ये इतना दूर 90 का दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल की वैल्यू हो जाएगी 126 माइनस 90। अब 126 माइनस 90 करेंगे तो कितना होगा? जी हाँ, आसान से आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू 36 होगा, 36 डिग्री। जी हाँ, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 36 डिग्री। अब लास्ट जो पड़ा बचा हुआ है एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला एंगल। अभी देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट जी है, इस जी पॉइंट से एक लाइन ऐसे आई है, तो इसका ये क्या हो गया लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का में क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब वन एंगल 26 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा 180 डिग्री माइनस 126। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप हमें बता सकते हैं 54 डिग्री। तो इसका आंसर क्या निकल के आया 54 डिग्री। तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल की वैल्यू निकाली है। और एग्जाम में जब आप बनाएंगे तो सारी चीज लिखना है, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको पेपर पे लिखना है। आसान है ना सॉल्व करना? जी हाँ, मैथ बहुत ही आसान है।